प्यारे बिहार वासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली बिहार के इतिहास और बिहार के युवाओं के लिए है और बिहार के लोगों के लिए है। आज जिस हालत में बिहार को हम सब देख रहे हैं, शायद बिहार का इतिहास लोगों को नहीं पता है। बिहार क्या था, बिहार कैसे आया, बिहार कैसे बना और बिहार में कितने महान लोग पहले थे, आज है, इन सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बिहार के बारे में स्पेशली ये मेरा वीडियो है, बिहार वासियों के लिए है। बिहार वासियों को अपनी ताकत, शक्ति और इतिहास को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज के जितने भी नेता हैं वो सब नेता पेट भरू है, पेटी भरू है, यानी कि वो लोग क्या है कि जनता के हित, सामाजिक न्याय और समाज में युवाओं की क्या योगदान है, उनको किस तरीके से हमें उभारना चाहिए, कैसे हमें राजनीति करनी चाहिए, कैसे हमें बिहार की तरक्की और विकास करना चाहिए, ये सब बिल्कुल भी आज के नेताओं को नहीं पता है। ये नेता सिर्फ और सिर्फ अपने पेटी भरने के लिए हैं। ये पेटी भर भर के अपने आप को विकसित करते हैं, विकास करते हैं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए अपना भविष्य तैयार करते हैं। बल्कि बिहार वासियों का कोई भविष्य नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई तरीका विकास करने का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पैमाने नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इसमें जितने भी नेता हैं ये सारे खानदानी हैं और इन सभी खानदानियों वासियों को कभी भी इनको पता ही नहीं है कि बिहार की नीति कैसी बनाई जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो किस तरीके से भटक रहे हैं। आज दुनिया के हर कोने में बिहार के लोग जा जा के लात, जूते, थप्पड़ खा के अपने जीवन चला रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये वोट के समय आपके सामने मुर्गा, बिरयानी, जो भी जितना भी हो सकता है आपको झूठे वादे, भावनाओं के साथ खेलकर, यहाँ तक कि वहाँ जितने भी कई ऐसे टीचर भी हैं जो आपके भावनाओं के साथ खेल के आपके बच्चों को झूठे तरीके से उनसे पैसे लूटने का काम करते हैं। चाहे वो कम फीस बोल के आपके बच्चों को धीरे धीरे ठगते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे भरोसा करते हैं और क्वांटिटी जैसे होता है उसके हिसाब से वो लूटते हैं आपके भावनाओं के साथ खेलकर। तो ऐसे में चलो आज हम बिहार के संपूर्ण बिहार के बारे में बताएंगे, इतिहास के बारे में बताएंगे और कैसे हम बिहार को सुधार सकते हैं। आज के जो पूरी दुनिया में युवा वहाँ के भटक रहे हैं अपने टैलेंट का, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युवा भारत का राज्य है, युवा राज्य है। और यहाँ के युवा सिर्फ युवा नहीं है, वो क्रांतिकारी है, वो जुनूनी है, वो जोशीले है, वो ताकतवर है, जो अपने मेहनत, अपनी ताकत, अपनी संघर्ष और अपने हुनर, अपनी क्वालिटी से वो दुनिया के हर कोने में जाके अपना झंडा फहरा के आते हैं और अपने बिहारी होने का गर्व प्राप्त करते हैं। वो अपनी मेहनत और लगन, अपनी साहस से, अपनी बहादुरी से वो हर काम अचीव कर लेते हैं जो उनको अपने लिए करना होता है। यहाँ तक कि पूरे देश को चलाने में भी बिहार का सबसे बड़ा भूमिका है। आप भारत के जितने भी राज्य देखते हैं, जहाँ पर भी जो भी बड़े शहर है, उन सभी शहरों में आप हर किसी को देखेंगे तो ज़रूर बिहारी होगा। हर कंपनी में, हर जगह पे जहाँ वो अपनी मेहनत मजदूरी से उस मालिक को भी आगे बढ़ाता है, विकास करता, तरक्की करता है। लेकिन फिर भी आज बिहार के नेता लोगों को ही नहीं पता कि इन युवाओं को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे उनका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन दुरुपयोग के तरीके से करते हैं, सही उपयोग नहीं करते, उनका सही मार्गदर्शन नहीं करते, जिससे कि बिहार आज अग्रणी युवा होने के बावजूद भी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य में शामिल है। शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या जिस भी तरीके की व्यवस्था हो, सभी पूरी तरह से बेकार हो चुका है। आज अभी आपने देखा भरत तिवारी जैसे महान एक क्रांतिकारी व्यक्ति का विचार था, उसके अंदर क्रांतिकारी ही सोच था, लेकिन दुनिया ने, कानून ने, प्रशासन ने उसे दबा दिया उसकी आवाज़ को और एक युवा होने के नाते उसको अपने जान से गंवाना पड़ा, अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो चलो आज हम बिहार के इतिहास की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार का एक स्थापना दिवस है और आधुनिक बिहार की अगर हम बात करें तो यहीं से नींव पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की आज़ादी के बाद का, तो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो पहली बार यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के सरकार से ही
कहीं ना कहीं भारत की जो पहला यानी कि ख़ास तौर पर मैं बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में 1950 से लेकर 67 तक यानी 1967 तक कांग्रेस का ही दौर था। वहां के पहले मुख्यमंत्री यानी श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने कुछ कोशिश किया यानी कि थोड़े बहुत वहाँ प्रशासनिक ढांचे और आधुनिक बिहार की नींव रखी थी। इसके बाद हमारे यानी कि बिहार की अगर बात करें तो वहाँ पे फिर एक आया राम गया राम जैसी व्यवस्था बन गई, गठबंधन की सरकार हो गई 1967 से लेकर 1974 तक। और ऐसी व्यवस्था रही जहाँ किसी भी प्रकार की कोई न्याय नहीं हुआ, बस थोड़े बहुत कुछ पिछड़े वर्गों की बात हुई और सिर्फ बात हुई, लेकिन उनका आज भी पिछड़े के नाम पे, दलितों के नाम पे आज राजनीतिक होती है। कोई उनका उद्धार नहीं हुआ, कोई उनका विकास नहीं हुआ, कोई उनका डेवलप नहीं हुआ। और ये जितने भी खानदानी नेता है ये कभी विकास डेवलप कर भी नहीं सकते। तो चलो हम और भी बात करते हैं। यानी कि ये जो दौर था बहुत ही बेकार दौर था, इसीलिए वहाँ पे क्रांतिकारी, एक महान क्रांतिकारी नेता जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने एक क्रांति की नींव रखी और उन्हें संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और तब जाके एक बिहार को एक नई राजनीतिक स्ट्रक्चर और नई व्यवस्था की शुरुआत हुई वहाँ पे। यानी कि उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 से 1977 तक यानी भ्रष्टाचार, आपातकाल के खिलाफ उन्होंने काफ़ी जबरदस्त आंदोलन किया, जिसका समर्थन सभी देशवासियों ने किया था। और उन्होंने ये संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया, तब जाके थोड़ा बहुत बिहार का उद्धार हुआ। लेकिन उन्हीं में से कई सारे महान सामाजिक न्याय के राजनेता भी उभरे, चाहे आप देख सकते हैं उस तरीके से ही उन्हीं नेता से बड़ी बड़ी आगे की जो नई पीढ़ी तैयार हुआ वो सब उसी समय हुआ था। और सामाजिक न्याय की और राजनीति की बात करने के लिए 1977 से लेकर 1990 तक कर्पूरी ठाकुर जी ने ही पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया था। तो यहाँ से बिहार की थोड़ी बहुत दशा और दिशा में सुधार हुआ। लेकिन बाद में कुछ आरक्षण की व्यवस्था जैसे मंडल आयोग हो और लालू जी जैसे सामाजिक न्याय के नेता जिन्होंने अपने समाज के जो पिछड़े वर्गों के थे उनको हक की बात की, उन्हें अधिकार की बात की, इन लोगों ने थोड़े बहुत किया। लेकिन उस समय भी वो व्यवस्था कायम होनी चाहिए थी जिससे कि पूरी तरह से डेवलप और विकास हो, बिहार एक अग्रणी श्रेणी में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक आतंक काल कह ले या जिस भी तरीके से गुंडे मवाली और बदमाशों की से लिप्त हो गई पूरी तरह से बिहार, और फिर बिहार वो आगे बढ़ ना सका। धीरे धीरे एक तरीके से बीमारू राज्य के रूप में ढलता चला गया। फिर बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ते हुए अब शासन और विकास की बात होने लगी, जिससे कि नीतीश कुमार जी को 2005 में लोगों ने उनको एक बहुमत की सरकार बनवाई। फिर जहां से उन्होंने थोड़े बहुत सुधार तो किया, थोड़े बहुत नहीं बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सुधार किया, जैसे कि शिक्षा सेक्टर में हो, बिजली, कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण जैसी व्यवस्था में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। लड़कियों को पढ़ने के लिए उनने साइकिल जैसी योजना चलाया, जिससे कि लड़कियों को भी अपने घर से बाहर निकलकर थोड़ा बहुत पढ़ने का अधिकार उनको नीतीश कुमार जी के शासन में मिला। हालांकि नीतीश कुमार जी का शासन काफ़ी ठीक ठाक ही रहा, लेकिन समय के साथ ये चीज़ें बदलती रही। और आज जो स्थिति है आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से हमारे वहाँ के किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे युवा हो, सड़कों पे लाठी डंडे न जाने क्या क्या चीज़ें खाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कभी भी बिहार डेवलप और तरक्की नहीं कर सकता। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो अनेक महान नेता बिहार में हुए हैं, आज भी हैं, पहले भी हुए थे। प्राचीन की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास में बिहार का जो गौरव था वो पूरी दुनिया पे सबसे नंबर 1 का था। चाहे हम चाणक्य नीति की बात करें, एक महान अर्थशास्त्री के रूप में भी चाणक्य जी थे, एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ अर्थशास्त्री, और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय का निर्माण उन्होंने किया। वहाँ पे एक महान आश्चर्य जी के रूप में भी काम किया था। तो ऐसे चीज़ें थे। आप उसी समय के दौर में आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक सम्राट जैसे विचारक थे जिन्होंने दुनिया को अपने बलबूते अपने कंट्रोल में करते थे, लेकिन उन्होंने ही शांति, सत्य, अहिंसा जैसी चीज़ों का भी उपदेश दिया, संदेश दिया, और बौद्ध धर्म जैसे चीज़ों को ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। तो ये सब एक महान बिहार के ही नेता थे, महान नेता थे। चाहे हम आर्यभट्ट की अगर बात करें तो उन्होंने शून्य की खोज से लेकर आर्यभट्ट ग्रंथ जैसी रचना किया। गौतम बुद्ध को बिहार के भूमि पर ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सारे कहीं ना कहीं उनको, ये बिहार का इतिहास है, यानी गर्व करने वाली बात है। लेकिन फिर भी आज बिहार की जो स्थिति है वो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए गरीब राज्य के श्रेणी में ला कर धकेल दिया है। ये क्या बिहार के साथ हो रहा है
समझ के बाहर है। यानी गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति को वहाँ बुद्धि का ज्ञान उन्होंने, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, करुणा जैसे चीज़ों का संदेश दिया उन्होंने, हमारी बौद्ध की धरती, हमारा बिहार, एक भगवान महावीर जैन धर्म जिन्होंने एक अहिंसा, सत्य का संदेश दिया, ये सब चीज़ महान, वो बिहार का गौरवशाली इतिहास है जिसको आज भी हम हर बिहारी गर्व की बात करते हैं और गर्व से हम अपने बिहार वासी होने का फ़क्र करते हैं। लेकिन आज किस स्थिति में बिहार को लाके खड़ा कर दिया है ना। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिन्होंने पूरी दुनिया में, यानी कि जब कभी किसी दुनिया में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो भारत जैसे देश के एक बिहार राज्य का ही वो देन है जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में दिया था। आचार्य शीलभद्र जी जिन्होंने शिक्षा ज्ञान का योगदान दिया और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे स्थापना किया, जहाँ से दुनिया के हर देश से लोग हमारे बिहार राज्य में आके पढ़ा करते थे, यहाँ से शिक्षा ग्रहण वगैरह करते थे। और आज क्या स्थिति कर दिया है। आज भी हमारे बिहार की अगर बात करें तो बिहार केवल राजनीतिक नेताओं की भूमि नहीं है, बल्कि चाणक्य, अशोक, आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध, महावीर और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान व्यक्तियों की कर्मभूमि भी रहा है। इन महान लोगों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यानी कि ज्ञान, शासन, विज्ञान और आध्यात्मिक कार्यों में एक नई दिशा दिया है। आज भी बिहार के बड़े बड़े महान नागरिक जो दुनिया में नाम कमा रहे हैं, ऊंचा गौरवशाली यानी एक तरीके से बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं, है ना। जिनमें आनंद कुमार जो IIT गरीब के बच्चों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, संजीव बिहारी, इसके अलावा क्रिकेट में अगर हम बात करें ईशान किशन और एक वैभव सूर्यवंशी जो मात्र 15 साल के उस बिहार की भूमि से पैदा हुए महान क्रिकेटर जो आज दुनिया का इतिहास लिख रहे हैं। और मुझे भी पूरा उम्मीद है और कह सकते हैं कि उस मिट्टी का पैदाइशी है कि वो एक बिहारी दुनिया पर भारी है, यानी कि दुनिया के हर कोने में आज भी वो एक महान बल्लेबाज सिर्फ 15 साल के एज में जो किसी ने नहीं किया वो एक वैभव सूर्या ने कर दिखाया है और करने के लिए तैयार बैठा है। और आगे वो उसका भविष्य उज्जवल है, वो पूरी दुनिया के हर रिकॉर्ड को वो तोड़ सकता है, मुझे उम्मीद है। तो ये सब बिहार का देन है। लेकिन क्या बिहार की स्थिति आज के नेताओं ने कर दिया है। सिर्फ अपनी पेटी भरने के लिए उनने बिहार के जितने भी नागरिक हैं उनके साथ क्या शोषण और अत्याचार करने में लगे पड़े हैं। उनको जाति, धर्म और इन सब से भेदभाव से उठ के उसको बिहार की धरती को समझना होगा। बिहार में क्या नहीं हो सकता। बिहार में यानी कि कहते हैं ना कि आज भी जब इतने बड़े ईशान किशन हो, वैभव सूर्य जैसे हो जो पूरी बिहार वासियों को यानी युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। बिहार अपने आप में एक सक्षम है, एक संपूर्ण है। वहाँ के नागरिक अपने आप में वो संघर्षपूर्ण और ताकतवर है। वो उनके अंदर मानसिकता है जो किसी भी प्रकार से कोई भी दबाव में नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और कहते हैं ना कि वो जो ठान लेता है वो करके दिखा देता है। तो ऐसा बिहारी है। लेकिन फिर भी आज बिहार बहुत पिछड़े हुए राज्य में है। तो बिहार को हमें क्या करना चाहिए, बिहार कैसे आगे तरक्की करेगा। तो सबसे पहले बिहार की समस्याओं पे हमें बात करनी होगी। आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है बिहार में बेरोज़गारी, प्लान, कम औद्योगिक विकास, यानी जो हमारी फैक्ट्री वगैरह ये सब चीज़ें लगना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं जैसी स्थिति बनी रहती है, उन पे हमें किस तरीके से डैम बनाना है जिससे बिजली के उत्पादन के साथ साथ हमें बाढ़ से राहत दिलाने लोगों को। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है जिसको हमें आधुनिक कृषि में बदलना पड़ेगा, यानी कि एक हम तरीके से आधुनिक खेतीबाड़ी करने और लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने के लिए हमें डैम और नहर का निर्माण परियोजना, जो कि बिहार में बिल्कुल भी ये सब योजनाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। बुनियादी ढांचे, आज भी बहुत से इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, इंटरनेट जैसी समस्याएं, इन पे हमें काम करना होगा। गरीबी, बड़ी आबादी के साथ साथ हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा बिहार के अंदर है, तो उसको आर्थिक बैलेंस बनाने के लिए हमें आर्थिक कमज़ोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक चुनौतियों पे हमें काम करना होगा। प्रशासन, कोई भी काम जाइए किसी भी दफ्तर के अंदर, वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि वहाँ आम लोगों को बिना पैसे को कोई काम नहीं होता। तो भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस करना चाहिए, काफ़ी मेहनत करना चाहिए, तब जाके होगा। हमारे अग्रणी राज्य बनाने के लिए यानी कि हमें किसी भी निवेशक को जो वहाँ पैसा लगाते, जब तक आपका माहौल अच्छा नहीं होगा, जब तक वहाँ शांति नहीं होगा, जब तक वहाँ पे इस तरीके का आतंक और हिंसात्मक व्यवस्था बनी रहेगी
कानून प्रशासन एक दुरुस्त नहीं होगा, तब तक निवेशक वहाँ विकास नहीं कर सकते, पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि विश्वास बढ़ाना पड़ता है, तब जाके कोई विदेशी आपके पास इन्वेस्टर आते हैं वहाँ पे। उद्योगों के लिए वातावरण तैयार करना होगा, शिक्षा और कौशल विकास पर बल देना होगा, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन करना होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना होगा, आधुनिक कृषि के साथ उद्योगों पर भी बल देना होगा, तब जाके हमारा बिहार राज्य अग्रणी राज्य में शामिल होगा। अभी दुनिया का छोड़ो, पूरे भारत का सबसे युवा राज्य है। अभी अगर आपने उस पर बल नहीं दिया, अभी आपने युवाओं का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो और ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी बिहार की। ऐसे में हम सभी को फ़र्ज़ है कि हम सब मिलकर बिहार को एक समृद्ध बिहार के रूप में देखें और अच्छी व्यवस्था का निर्माण करें। वहाँ पे ग्रामीण और शहरी विकास पर हमें संतुलन बनाना होगा, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, तब जाके बिहार एक अग्रणी राज्य में शामिल हो सकता है। यानी वर्तमान में हमें कुछ इस तरीके का भी हमें SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जैसी व्यवस्था बनानी होगी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपको खोलना होगा। इसके अलावा आधुनिक कृषि, फूड प्रोसेसिंग उद्योग की बढ़ावा देना पड़ेगा। ये सब व्यवस्था करने से ही आपका बिहार समृद्ध और अग्रणी राज्य में आएगा। शिक्षा सुधार, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण, यानी जो टीचर लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आज भी बहुत से टीचर हैं वहाँ सिर्फ आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पे इस तरीके से भर्ती करने से और करप्शन कर के वहाँ कोई किसी पद पे बैठ जाता है, वो व्यक्ति कभी भी डेवलपर विकास नहीं कर सकता। एक सही शिक्षित व्यक्ति ही सही पद का सही इस्तेमाल करता है। एक अनपढ़ गंवार किसी बड़े पद पे बैठ जाए तो उसका भला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको आता ही नहीं है कि हमें कैसे डेवलप करना है, कैसे विकास करना है। आज भी 7th फेल, 9th फेल जैसे बड़े बड़े पद पे बैठ रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं होगा, बिना किसी खुद डिसीजन ले ही नहीं पाता है, इनके अंदर कोई इतना ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्या प्रोजेक्ट बना सकता है, इसमें कोई ज्ञान नहीं होता। इन्हें तो खुद बिना किसी सपोर्ट के अगर 10 मिनट भाषण देना हो तो केवल भाषण दे सकता है, लेकिन किसी तरीके का कोई प्लानिंग, कोई योजना, कोई फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं है इनके अंदर कि हमें कैसे डेवलप करना है, कौन सी नीति हमें अपनानी होगी। एक सही डिसीजन लेने में असमर्थ लोग होते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति ये कर सकते हैं। बिहार वो धरती है जहां दुनिया को सबसे ज़्यादा IAS IPS बैंक यानी PO क्लर्क जैसी व्यवस्था देते हैं, लेकिन आज देखिए क्या हालत है उनका, है ना। दुनिया को मार्ग दिखाने वाला आज दुनिया से ही बुरी खराब स्थिति में आ चुका है। तो ये सब चीज़ों पे हमें सुधार करना होगा। शिक्षा सुधार, डिजिटल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना होगा, बाढ़ रोकना होगा, स्टार्टअप पर जोर देना होगा। युवाओं को सिर्फ नौकर यानी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उसको बिजनेस कारोबार पे फोकस करना होगा। स्टार्टअप की दुनिया में आइए आप, सिर्फ पहले ही अपने मानसिकता में सिर्फ नौकरी करना बनना है, यानी कि नौकरी क्या होता है, नौकरी नौकर ही रहता है, चाहे कितना भी कर लो। आप बिजनेस कारोबार और जितने भी BPSC की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं या किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको प्लान A के साथ प्लान B और प्लान C पे भी आपको काम करना चाहिए कि जो पैसा आप इन पे खर्च करते हैं उसका सदुपयोग कैसे करें। तो इन चीज़ों पे भी आपको बल देना होगा। ऐसे नहीं कि आप माँ बाप के पैसे सिर्फ लुटाते रहो और इस तरीके से आपका डेवलप और विकास होगा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमें कुछ महिलाओं को रोज़गार के लिए महिलाओं को भी हमें शिक्षित करना चाहिए, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिला रोज़गार में भी हमें सृजन करना चाहिए, उन्हें बिजनेस कारोबार करने पे बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने से वहाँ पे कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी हम, यानी कि जो लक्ष्य भारत को एक विकसित भारत बनाने का है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बिहार की भूमिका हो। और बिहार वो धरती है जहाँ पे एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, एक अच्छे नेता अगर मिल जाए तो बिहार को सिर्फ 10 साल में वो नंबर 1 राज्य बना सकता है। अगर आप थोड़े से भी एक शिक्षित, एक अच्छे व्यक्ति को अगर मौका देंगे तो 10 साल के अंदर भारत का सबसे अग्रणी राज्य आ सकता है। बिहार के पास वो सारी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हैं, वो सब कुछ है। कोई कहता है कि ये लैंड लॉक राज्य है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वो सब कुछ है जिसे डेवलप और विकास किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है वहाँ की जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति वो दुनिया के हर कोने में जाके कुछ भी कर सकता है। तो बिहार में क्या नहीं कर सकता, बस उन्हें एक बार मौका देने की ज़रूरत है, उन्हें एक बार सही तरीके का ज्ञान देने की ज़रूरत है, सही तरीके से उन्हें इस्तेमाल करें, तभी जाके डेवलप और विकास हो सकता है। ये शिक्षित नेता ही कर सकता है, एक अच्छे व्यक्ति ही उसका प्रतिनिधि। हमेशा घर का मुखिया एक शिक्षित, समझदार और अच्छा व्यक्ति ही घर की देखभाल कर सकता है। एक अनपढ़ गंवार और जितने भी बेवकूफ़ टाइप के दिमाग वाले लोग होते हैं, जिनने सिर्फ अपने पेटी भरने के लिए, करप्शन करने के लिए और सिस्टम का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी भी
बिहार को तरक्की और विकास नहीं कर सकता। ऐसे में वहाँ के नागरिकों को समझना होगा कि हमारे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ करना चाहिए और जाति धर्म भेदभाव से उठकर हमें अपने बिहार के भलाई के लिए, अपने तरक्की और विकास के लिए हमें योगदान देना चाहिए। तो इन सब पे हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। यानी बिहार के पास विशाल युवा शक्ति, उपजाऊ भूमि, समृद्ध संस्कृति, विरासत है। यदि शिक्षा, रोजगार, उद्योग, कृषि और सुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाए तो बिहार आने वाले 2047 तक भारत के अग्रणी राज्य बन सकता है। ये 100% बन सकता है। यकीन नहीं हो तो आजमा के देखिए, है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहारवासी इस वीडियो को देख के आपस में शेयर करेंगे, समझेंगे और अपने इलाके में जो भी सबसे शिक्षित और अच्छे व्यक्ति हो उन्हीं को वोट करें, उन्हीं को चुने और उन्हें समर्थन करें। जाति धर्म इनसे कुछ नहीं होता। धन दौलत जब आपका बढ़ेगा तो जाति धर्म भूल जाओगे। जब आप बिज़नेस करते हैं तो ये नहीं सोचते कि मेरे जाति के लोग ही मेरे दुकान पर आएंगे, बल्कि ये सोचते हैं कि बिहार के हर व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है जिसको नीड है वो सब हमारे दुकान पर आए। तभी आपका दुकान डेवलप और विकास करता है, तभी आपका तरक्की होता है। इसी तरीके से आप किसी को भी वोट देते हैं तो जाति धर्म और भेदभाव इन सब चीज़ों पे मत जाइए। आप अपने इलाके के सबसे लोकल जिससे आप मिलते हैं, जिस पे आपको भरोसा हो, जिन्होंने काफ़ी ज़मीन पे काम किया है, ऐसे नेता को चुनिए जो आपकी भला करे। उन्हें खुद शर्म होगा कि हम अपने इलाकों को विकास नहीं करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। इसलिए आपके इलाके के नेता होंगे, जब वो अपना विकास के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर पूरे आपके इलाकों का विकास हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ज़मीनी तौर पे जुड़े हुए नेता को ही वोट करें। थैंक यू सो मच। जय बिहार, जय जय बिहार। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी बिहार वासियों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो जागरूक हो, समझदार हो और अपने बिहार को गौरवशाली इतिहास को बचाने के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए अपने बिहार को योगदान दें और समर्थन करें एक अच्छे नेता को। शिक्षित नेता, सर्वश्रेष्ठ विचार वाले व्यक्ति ही आपको बिहार को बदल सकता है। जय हिंद।